क्लास तो उधर है। हम पहले चेक कर लेंगे हमारा एवीडी, पहला वोल्टेज हमारा एवीडी पेन दो सर। देखो, तो पहले हमारा वोल्ट, पैनल चेक करने का। ठीक है, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, कौन सा इनपुट, ठीक है। तो इनपुट हमने देखा कि ये 5 वोल्ट हमारा या 12 वोल्ट हमारा सही है। तो यहाँ जब हम गया तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 वोल्ट, ठीक। तो ये 5 वोल्ट की हमारी पैनल तो होती नहीं है, ये पैनल हमारा 2 कॉइल है तो 12 वोल्ट। तो हमको यहाँ पर अगर जंपर को सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। 12 वोल्ट को हमको दे देना होगा बोर्ड में। अब यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट इनपुट आएगा, तो हाँ 12 वोल्ट इनपुट सही है, ठीक है। अब 12 वोल्ट जब सही है तो सेकेंड हमारा बोर्ड की मेन बोर्ड की रन सप्लाई, मेन बोर्ड की रन सप्लाई, उसके बाद हमारा या एंड 1.8 वोल्ट। ठीक, या एंड। तो कहीं कहीं 1.8 मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट मैंने 3.3 से अंदर ही 1.8 अपना काम कर लिया है, ठीक है। अब ये इनपुट हुआ तो पहला हमारा 3.3 वोल्ट देख लेना होगा। तो हम लोग देख ले कि 3.3 वोल्ट कहीं है कि नहीं। तो यहाँ दिख रहा है कि 1.2 और 3.3 वोल्ट, मैंने ये हमारा 1.8 का जगह 1.2, मतलब लेटेस्ट वर्जन होने की वजह से 1.2 से 1.8 यहाँ पर फिर लागू हो गया। कोर वोल्टेज वही सिस्टम वाली कोर वोल्टेज, मेन आईसी की कोर वोल्टेज, तो यहाँ मेन आईसी की कोर वोल्टेज प्रेजेंट है। अब हमको देखना होगा हमारी एवीडीडी। तो एवीडीडी का मतलब हुआ कि जब हमारा 12 वोल्ट अगर इनपुट हो रहा है आधा होगा, ठीक, तो हमको कम से कम 13 वोल्ट आना चाहिए या 14 वोल्ट आना चाहिए, मतलब 1 वोल्ट जो हमारा है एवीडीडी बूस्टअप होना चाहिए। अगर हमारा 5 वोल्ट की पैनल है तो कम से कम 6 वोल्ट आना चाहिए, कम से कम 7 वोल्ट आना चाहिए। हमको इनपुट से बूस्टअप ज़्यादा दिखाना होना चाहिए। तो हमने जब देखा कि हमारा इनपुट यहाँ है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा इनपुट यहाँ 12 वोल्ट है, ठीक। तो यहाँ हमारी बूस्टअप जो वोल्टेज है आउटपुट कितना दिखा रहा है, तो ये 17.6, लगभग हमारा 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट यानी हमारा बूस्टअप जो है वो सही है, ठीक। एवीडी सही है। अब हम लोग चले जाएंगे हमारी VGH। तो अब हम देखेंगे कि वोल्ट के बाद होगा हमारा VGH। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 25.3, यानी 25 वोल्ट हमारा VGH भी सही है। इसके बाद हमको चले जाना है VGL। तो VGL को भी हमको चेक करना होगा, कम से कम -4 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -4 वोल्ट। तो हमको VGL ये -8 वोल्ट, ठीक है। तो -8 वोल्ट भी हमारा VGL सही है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि हमारी और बाकी जो सप्लाइयाँ है इसमें क्या मिल रहा है, इसको भी हमको गौर करना पड़ेगा। तो सबको आपको चेक कहाँ करना होगा मालूम है? पीएफ की ऊपर, कहाँ? पीएफ की ऊपर एक पिन तो या तो ग्राउंड होगा, एक पिन तो सप्लाई के साथ जुड़ा होगा, दो पिन तो ग्राउंड
होगा नहीं। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 9 वोल्ट। कितना दिखाई दे रहा है? 9 वोल्ट। उसको भी हम 9 वोल्ट को इंडिकेट कर दें और यहाँ पर हम इसको ए कर लें। अब हमको 9 वोल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, तो अब बाकी सब जगह हमको इसी तरह से यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? लगभग 7.5 तो यहाँ पर भी हमको 7.5 वोल्ट ले लेना है, क्योंकि हमने पैनल को निकाला है तो प्रोटेक्शन रिमूव हुआ है। अब पैनल किधर शॉर्ट है हमको पता नहीं, क्योंकि हम तो बार बार तो काटेंगे नहीं। अब हमको फिर यहाँ पर पीएफ पे चला जाना है, तो यहाँ पर भी हमको 7.5 वोल्ट वही है। फिर इस पीएफ पे भी चला जाना है, तो हमारा 16 वोल्ट ये तो देख लिया है। तो हमारा सप्लाई जो मिल रहा है सही। अब यहाँ पर हमको और कुछ चीजें हमको देख लेनी पड़ेगी कि ये वाली छोटी पीएफ पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। यानी वो एवीडीडी ही है, 3 वोल्ट, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको इधर भी थोड़ा सा चले जाना है। इधर भी हमारा स्ट्रक्चर एक है कि क्या है, वो बात का बात है। पहले हमको वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। 3.3 9 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। अब हम जब देखा कि हमारा वो 18 वोल्ट, 25 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 7.5 वोल्ट और सबसे छोटा 3.3, ठीक। ये सप्लाइया हमारा शॉर्ट होने से प्रोटेक्शन में जा सकता है। तो अब हम इसको निकाल देंगे। 7.5 वोल्ट, करेक्ट। और इस जगह हमको मिला 9 वोल्ट, करेक्ट। और इस जगह हमको मिला 3.3 वोल्ट। यहाँ पर हमको तो VGH VGL मिल ही रहा है, उसका तो है ही। अब हम चले जाएंगे ओम्स की रेंज पर। लाल वाले प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और अब हम चले जाएंगे हमारी VGH पर, लगभग 670। हम यहाँ लिख देंगे 670। तरीका देख लो जी। फिर हम चले जाएंगे लगभग 670, यानी लगभग 670। थोड़ा सा और इंतजार कर ले, कहीं चार्ज होगा। तो हम यहाँ चले जाएंगे 670। अब हम चले जाएंगे यहाँ लगभग 690 700, 700 समथिंग, लगभग 700, ठीक। अब हम यहाँ चले जाएंगे 700। लगभग 550। हम यहाँ पर चले जाएंगे 550। करेक्ट जी सर। अब यहाँ जाने के बाद हम अब इसको, ये तो हमारा सही है, स्केलर सही। अब हम इसको बॉन्डिंग करेंगे, ठीक। और बॉन्डिंग करने के बाद अब हमको पता चलेगा कि शॉर्ट ये कहाँ है। हो
कोई टीवी जब हम चलाते थे तब हमारा गन शॉर्ट होता था, यानी कैथोड शॉर्ट होता था जी। और जब बंद कर देते थे तो मापते थे तो शॉर्ट नहीं होता था। तो उसको कैसे छोड़ाएंगे? कंटिन्यूटी दिखाएगा तो 200 वाट का बल्ब से छोड़ा दिए, और जब चालू हो जा रहा है फिलामेंट जैसे बढ़ रहा है तब शॉर्ट हो रहा है। तब क्या करते थे? पिक्चर टू चेंज, CRT चेंज। पैनल चेंज। आया समझ में? हमको जब बताएगा कि कहां शॉर्ट है तब, लेकिन पहले हमको इसको लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? लेकिन ये कंपनी वाले तो बोलोगे कि सर साइड कप आपने बोल दिया है कहाँ, लेकिन सारे लोग थोड़ा सा गनी बढ़ा देते तो उन लोगों को क्या जाता। तो ये देखो साइड कप दिए हैं, जिसको बोलते हैं जीओसी पैनल, ग्लास ऑफ चिप। ग्लास का ऊपर चिप चिपका दिया। अब कोई थोड़ा सा झुला देता है तो हम लोग बाईपास कर देते हैं या कप को चेंज कर लेते हैं, और ये अगर कप भी खराब रहा तो चेंज नहीं होगा। समझ में आया? जी सर। कितना सस्ता पैनल खोजोगे?